मर्जी शरीर की पत्नी दुर्भाग्यवश झूठ और प्रपंच में संलग्न है और प्राय अत्यंत प्रतिकूलता देती है। जीवन के कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी ज्यादा सहयोग नहीं करती। उसकी प्रतिकूलता को मैं अपना प्रारब्ध समझकर शांति से कोशिश कर रहा हूँ, परंतु मन में उसके प्रति द्वेष या दोष भावना जागृत हो जाती है और खुद के प्रति अहंकार बढ़ जाता है। महाराज नहीं आनी चाहिए और प्यार करना चाहिए कि तुम हमारे प्रारब्ध को मिटाने के लिए पत्नी रूप में आई हो, तो हमारा जो कर्तव्य है तुम्हें प्यार देना, तुम्हें सुविधा देना, वो मैं दूंगा। अब तुम अपने कर्तव्य को भूल कर यदि हमें दुख और कड़वे वचन और प्रतिकूलता दोगी तो मैं उसे सहूंगा, पर हमारे प्यार में कोई अंतर नहीं आएगा। तभी तुम सत्संगी माने जाओगे, तभी तुम आध्यात्मिक माने जाओगे। अपने कर्तव्य, तुम क्या कर रही हो मैं नहीं देखूंगा, तुम मेरी पत्नी हो, मेरा क्या कर्तव्य ये मैं देखूंगा। तुम्हारा जो व्यवहार है वो भगवान जाने। हमारे प्रारब्ध को भोगाने के लिए आप पत्नी रूप में, पुत्र रूप में, परिवार के किसी सदस्य के रूप में कोई आता है तो हम उस प्रारब्ध को सहर्ष भोगे, आध्यात्मिक है, और उस हमारा क्या कर्तव्य उसके प्रति ये हमें करना चाहिए। तो आप निकल जाओगे और जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा भोग भोगना पड़ेगा। आप निकल जाओगे, आप संसार चक्र से ऊपर उठ जाओगे। तो इसलिए आप ऐसा कर्तव्य करो। पत्नी में भी भगवान है, कभी विरोध मत करो। एक सलाह दे दिया, ना माने कोई बात नहीं, आप अपने मार्ग से चलो। अगर वो आपका त्याग कर देती है तो कोई बात नहीं, आप त्याग मत कीजिए, आप उसका विरोध मत कीजिए। अधर्म के आचरण कर रही तो बता देते कि अधर्म है। अगर ऐसा करोगे तो आपका परिणाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि अधर्म का परिणाम बुरा होता है। अब आप देख लो, अगर आपको ऐसे ही चलना है तो आप चलिए। उत्तम आध्यात्मिक कभी क्रोधित नहीं होता, जल्दीबाजी से कोई निर्णय नहीं लेता, बहुत गंभीर विवेक, बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होता साए। बहुत विवेक से निर्णय ले, बहुत गंभीरता से निर्णय ले। तो हमें लगता है यदि हम बर्दाश्त करना सीख जाए तो अपने परिवार को बचा सकते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं, हम संभाल सकते हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियों से बच सकते हैं। आज हम लोगों में सहनशीलता कम हो रही है, नाक में गुस्सा रखा है, जरा सी बात में हम लड़ जाते हैं, कड़वा बोलने लगते हैं, यहाँ तक कि हिंसात्मक वृत्ति हो जाती है, भाई भाई को हिंसा वृत्ति से पीड़ित करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सहनशील होना चाहिए।